और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीक अकेडमी में। राजस्थान पॉलिटी अपन शुरू की थी सीईटी की भर्ती परीक्षा के लिए और मैंने बताया कि अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे कि आने वाली समस्त राजस्थान की जो परीक्षा है उसमें आपके ये क्लासेस जो है आपके लिए लाभप्रद होगी। ये दूसरी क्लास है राज्यपाल की और आज अपना राज्यपाल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहली क्लास में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद अपन ने देखे थे कि कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है या कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद अपन ने देख लिए। आज अपन देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की कौन-कौन शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, न्यायिक शक्तियाँ क्या है, ये राज्यपाल के बारे में देखेंगे। और एक जो आपका फेवरेट होता है किसी भी एग्जाम में बोर्ड का, जो फैक्ट होते हैं राज्यपाल से संबंधित, कौन-सा राज्यपाल क्या रहा, कौन यूपीएससी का सदस्य रहा, कौन आपके मुख्यमंत्री रहा, उस तरह की चीज़ अपन देखेंगे, ठीक है? आज राज्यपाल पूरा हो जाएगा इन 2 वीडियोज़ में। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, वो क्लास ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए नए सिरे से अपने पॉलिटी शुरू की है। इससे पहले भी पॉलिटी एक बार पढ़ चुके हैं अपन यूट्यूब पर ही फ्री में बिल्कुल, पर ये थोड़ा-सा अलग पैटर्न इस बार अपन ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं क्लासेस के लिए। तो जो भी बच्चे राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वैसे तो सीईटी के लिए बैच शुरू किया, लेकिन किसी भी भर्ती परीक्षा में ये आपके लिए लाभप्रद साबित होगी, ठीक है? सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था राज्यपाल के बारे में, बस राज्यपाल की शक्तियाँ अपन शुरू करेंगे। राज्यपाल की शक्तियाँ अपन ने नहीं पढ़ी थी। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ। ये अपना टॉपिक है आज का। शक्तियों में बात करते हैं राज्यपाल की, जैसे मैंने बताया कि राज्यपाल जब शुरू किया था मैंने टॉपिक राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि संविधान के अनुसार तो राज्यपाल प्रमुख है राज्य का। राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल प्रमुख है संविधान के अनुसार, मतलब राज्यपाल राज्य का नागरिक होता है। ये स्टेटमेंट मैंने कल कहीं देखा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको याद रखना है ये बात है ना। राज्य का राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। इस बात को याद रखना। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, मैं ये बता चुका हूँ ये बात आपको। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रमुख कार्यपालक होता है, प्रमुख कार्यपालक। अनुच्छेद 154 पढ़ाया था मैंने आपको। 154 में क्या है कि राज्यपाल में राज्य की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ निहित होगी, है ना? ये मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इस बात को याद रखना, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना? ये इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न या वन लाइनर प्रश्न यदि आप देखोगे पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का प्रथम नागरिक है और प्रमुख कार्यपालक होता है। अनुच्छेद 154 में देखा था कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख है, जो वास्तव में शक्तियों का इस्तेमाल करता है, वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है? ये बातें आपको याद रखनी है। शक्तियों की बात करें, कार्यपालक शक्तियों में पहले बात करते हैं, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। भाई कोई भी आदेश आया, गजट में कोई सूचना प्रकाशित की गई है, तो वो जैसे आपके आरपीएससी के पदनाम कोई सदस्य है या आरपीएससी का सचिव है, उस सचिव का पदनाम बदल दिया गया। पद का सचिव की जगह कुछ और बोलेंगे उस सचिव को, तो प्रमुख बोल देंगे, कुछ और नाम रख देंगे, संयुक्त सचिव नाम रख देंगे उसका। तो वो जो नाम है उसके लिए जो आदेश पारित किया जाना है, वो आदेश राज्यपाल के नाम से पारित किए जाएंगे। मतलब जो पत्र निकाला जाएगा, गजट ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, उसमें राज्यपाल के साइन होते हैं, ठीक है? तो सभी कार्य राज्यपाल के नाम से निष्पादित होते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं, याद रखना इस बात को। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री सदन में बहुमत दल का नेता होता है। अब उनमें से किसी एक व्यक्ति को कौन बना दिया जाता है? मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसके सपोर्ट में सारे विधायक वगैरह होते हैं, ठीक है? मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री बोलेगा भाई इस आदमी को ये पद, इस मंत्री का पद दीजिए, तो राज्यपाल उसको नियुक्त करता है मंत्री के रूप में, ठीक है? महाधिवक्ता की नियुक्ति अपन पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 165 में क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्यपाल इसके वेतन भत्ते तय करता है, किसके? महाधिवक्ता के, एडवोकेट जनरल के। भी एक एग्जाम लगा था, उसमें इंग्लिश नाम पूछ लिया कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ये प्रश्न पूछ लिया कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अब साथियों ने सोचा कि कौन करेगा, ये तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, भगवान जाने कौन करेगा इसकी नियुक्ति। एडवोकेट जनरल किसको बोलते हैं? महाधिवक्ता को बोलते हैं, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है राज्य सरकार का कोर्ट में, है ना? तो ये एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, दोनों नाम याद रखने हैं आपको, है ना? आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, लोकायुक्त के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति, ये सब कौन करता है? राज्यपाल करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो जो नियुक्तियों से संबंधित बात आएगी,
तो वहां कार्यकारी शक्ति राज्यपाल की आती है ना? मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, चाहे किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, वो सारी कार्यकारी शक्तियां होती है राज्यपाल की, याद रखना है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दो बातें थी, मैंने बताया कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना। ये बात आपको याद रखनी है भाई, यहाँ से इस तरह का स्टेटमेंट में काफी बार प्रश्न पूछे हुए है ना, कि राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन? राज्यपाल। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पद धारण करता है। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन बात करें कौन? मंत्री की बात करते हैं, किसी मंत्री की बात करते हैं। मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। ये दोनों बातें याद रखनी है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों ही बातें सही है। क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हालांकि यहाँ पे केंद्र सरकार का योगदान होता है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है, उसके बाद में नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। एक ऐसे ही आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री की आपकी इच्छा होती है, मुख्यमंत्री बोलेगा इस आदमी को वन मंत्री बना दीजिए या जल संसाधन मंत्री बना दीजिए, तो वो मुख्यमंत्री तय करेगा, लेकिन काम राज्यपाल का ही है ना, उसको हटाना, उसको नियुक्त करना। कहीं ना कहीं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है राज्यपाल। दोनों बातें याद रखनी है। तो ये कार्यकारी शक्ति हो गई आपके। राज्यपाल के नाम से काम होंगे। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा, और मंत्री के प्रसाद मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और देखते हैं सीएम से प्रशासनिक जानकारी मांगता है। अनुच्छेद 167 जो है उसमें कुछ जानकारी है, जैसे कोई मंत्री ने कोई विनिश्चय किया, कोई मंत्री ने कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, उसके बारे में उसने मंत्री जो मंत्रिमंडल है उसको नहीं बताया, कैबिनेट को नहीं बताया, तो राज्यपाल बोलेगा भाई इस पर विचार कीजिए। और किसी मंत्री ने कोई विचार लिया है, किसी मंत्री का कोई निर्णय है, किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय के लिए राज्यपाल बोलेगा उस पर वापस से विचार कीजिए। ये राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल सीएम से प्रशासनिक जानकारियां मांग सकता है, प्रशासनिक जानकारियां मांग सकता है कि भैया आपने कोई डिसीजन लिया है, कोई विधेयक लाना है या फिर कोई और बात है, तो राज्यपाल बोलेगा भाई मुझे इसके बारे में आपने अवगत नहीं कराया, कृपया करके आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। तो आर्टिकल 167 इस तरह की बातें करता है। तो मुख्यमंत्री से प्रशासनिक जानकारी कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। ये उसका कार्यकारी शक्ति है ना, याद रखना है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कौन होता है? चांसलर होता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है। लेकिन ये किसकी नियुक्ति करता है? कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये दोनों ही आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को। ने सीधे वन लाइनर में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है? अब आप सोचोगे कुलपति ऑप्शन में तो देगा, कुलपति ऑप्शन में देगा आपको वो, ठीक है, महाधिवक्ता ऑप्शन में दे देगा, राज्यपाल ऑप्शन में दे देगा, मुख्यमंत्री ऑप्शन में दे देगा। तो याद रखना है कि कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। कुलपतियों की तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। खुद क्या होता है? खुद स्वयं चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है। यूनिवर्सिटी जो होती है राज्य के विश्वविद्यालय, उनका चांसलर होता है। लोकायुक्त की नियुक्ति, आरपीएससी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये सारी बातें राज्यपाल के बारे में है, कोई ज्यादा टिपिकल बातें नहीं है, वरना इधर में आप पढ़ सकते हो। बात करते हैं राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। जब आपातकाल लागू होता है, आपातकाल के बारे में मैं वैसे बता चुका हूँ पिछली क्लास में। राज्यपाल में राजस्थान में 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है, उस समय राज्यपाल के पास में क्या शक्ति आ जाती है, या फिर जो आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, या फिर 356 और 365 के तहत, अनुच्छेद 356 365 के तहत जब राज्य में संवैधानिक कार्य अच्छे ढंग से नहीं होते, तो आपके राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में राज्यपाल के पास में क्या शक्तियां होती है, उसकी बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। भाई आर्टिकल 356 के तहत में राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो राष्ट्रपति बोलता है राज्यपाल से कि भाई ठीक है आप लगा दीजिए, तो राज्यपाल घोषणा करता है। राज्यपाल क्या करता है? अनुशंसा करता है, या फिर राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि भाई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में प्रशासक के रूप में कार्य करता है। अब यदि राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन यदि राज्य में लगता है, तो वहां पर जो मुख्यमंत्री की शक्ति होती है वो सीमित हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो वहां जो मेन डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? मुख्य प्रशासक कौन होता है? राज्यपाल ऐसी स्थिति में मुख्य प्रशासक की भूमिका निभाता है। इस बात को याद रखना, जब आपातकाल लगता है तो राज्यपाल मुख्य प्रशासक की भूमिका निभाता है।
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। भाई राज्यपाल कौन होता है? ये केंद्र सरकार है, ठीक है, और ये आपका राज्य है, राज्य सरकार है। राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य के मध्य में सेतु के रूप में काम करता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल केंद्र और राज्य में सेतु के रूप में काम करता है, क्योंकि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। राज्यपाल कौन होता है? केंद्र का प्रतिनिधि। केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राज्य में कौन होता है? राज्यपाल प्रतिनिधि होता है। इस बात को याद रखना है। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल होता है, और केंद्र और राज्य के मध्य में सेतु के रूप में काम करता है। महत्वपूर्ण सूचना है जो राज्य सरकार की है वो केंद्र को कौन देगा? राज्यपाल देगा, ठीक है, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ये दो बातें याद रखनी है। उसके बाद में प्रशासनिक तंत्र पर सीधा नियंत्रण राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। कब? जब आपातकाल लागू होता है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये आपातकालीन शक्तियां याद रखनी है कि मुख्य रूप से जब आपातकाल लागू होता है तो राज्यपाल एक तरह का मुख्य प्रशासक बन जाता है। या फिर प्रश्न आ जाए आपके बनलाइदन में, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में कौन राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राष्ट्रपति से करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। यदि प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है? ये बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा और आप लोगों को इस प्रश्न को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देता हूं, जो आपके फेवरेट ऑप्शन है या फिर किसी भी बोर्ड के फेवरेट ऑप्शन है। महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बड़ा शानदार प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करेगा? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। यदि आप पीवाई को उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो यदि आर्टिकल आपसे पूछ ले, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, ये राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए जवाबदेही है ना। राष्ट्रपति शासन के लिए जवाबदेही है। कितनी बार लगा है राजस्थान में? 4 बार लगा है ना। ये बातें याद रखनी है। बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां वित्तीय शक्तियां है? पहली बात तो ये कि राज्य में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य में प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होना है। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। अनुदान की मांगों की सिफारिश, राज्य में अनुदान की मांगे जो होती है उनकी सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की शक्ति, ये निधि होती है आकस्मिक निधि। जब राज्य सरकार को अतिरिक्त पैसा चाहिए होता है तो वहां आपके राज्यपाल के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान यदि चाहिए होता है राजस्थान सरकार को या किसी भी राज्य की सरकार को, तो राज्यपाल आकस्मिक निधि का हेड होता है, आकस्मिक निधि की नियंत्रण रखता है ना। धन विधेयक पर पूर्व अनुशंसा अनिवार्य, यदि किसी सदन में जो साधारण विधेयक होते हैं उनकी अपेक्षा सिर्फ धन विधेयक की बात यहाँ पे हो रही है। यदि धन विधेयक किसी सदन में लाना है, विधानसभा की बात करें विधान परिषद में, अब राजस्थान में तो सिर्फ विधानसभा है, तो विधानसभा में विधेयक आया, कोई विधेयक धन विधेयक है, यदि जो अब धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करेगा? कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय किया कि ये विधेयक धन विधेयक है, वो सदन में लाना है, उससे पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। ये बात आपको याद रखनी है। कोई विधेयक धन विधेयक है, ये निर्णय तो कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन धन विधेयक किसी भी सदन में लाने से पूर्व उस पर राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है, पूर्वानुमति आवश्यक होती है, क्योंकि धन विधेयक को आप वापस नहीं लौटा सकते पुनर्विचार के लिए। तो ये दोनों तीनों बातें याद रखनी है कि धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता। आगे और पढ़ेंगे अपन, विधानमंडल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, तो वहां विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। बताऊंगा आपको कि धन विधेयक है जो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता, पूर्व अनुशंसा आवश्यक है राज्यपाल की। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट को क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण।
वार्षिक वित्तीय विवरण का को रखवाता कौन है सदन में? ये रखवाता है आपके राज्यपाल रखवाता है। वित्त मंत्री रखता है, लेकिन राज्यपाल बोलता है वित्त मंत्री से कि भाई आप बजट तो लेकर आइए, बजट कब लेकर आओगे? ठीक, तो ये बात याद रखनी है आपको। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या है? अनुदान की मांगों की अनुशंसा करना है, वित्त आयोग का गठन करना है, धन विधेयक पर अनुशंसा जारी करता है और वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री से बोलता है कि भाई आप वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट को सदन में प्रस्तुत कीजिए। बजट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए कौन बोलता है? राज्यपाल बोलता है। तो यहाँ से खासकर सीईटी वाले है ना, थोड़ा गौर से समझना, थोड़ा फोकस रखना, कुछ प्रश्न बनेंगे यहाँ से, बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे। राज्य में एक तो मैंने प्रश्न बता ही दिया था आपको कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करता है? राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करता है? ठीक है, हालांकि अपन बाद में क्वेश्चन भी लेके आएंगे तो वहां आपको बता दूंगा ये सारी चीजें। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करता है? ये प्रश्न है पहला आपका, ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन करता है? और क्या बात थी आपके दूसरी बात, एक बार वापस से देख लीजिए, क्या था आपके? धन विधेयक पर पूर्व अनुशंसा, वार्षिक वित्तीय विवरण वाला है ना। राज्य में किसकी अनुमति से, किसकी अनुमति से बजट को सदन में रखा जाता है, सदन पटल पर रखा जाता है, सदन पटल पर रखा जाता है, रखा जाता है, किसकी अनुमति से बजट को सदन पटल पर रखा जाता है? वो कौन है? राज्यपाल की अनुमति से रखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक 5 वर्ष में, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, ये प्रश्न आए हुए हैं भैया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, फाइनेंशियल कमीशन का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। यह बात याद रखनी है भाई, ठीक है, गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य में, एक और प्रश्न है, ये बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है और बहुत बार आएगा, आप लोग गलत कर दोगे इसको, है ना। निम्नलिखित में से कौन राज्य में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान करता है? अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान करता है? कौन है जो आपके आकस्मिक निधि पर नियंत्रण करता है, अनुमति प्रदान करता है? ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो प्रश्न है बड़ा शानदार प्रश्न है कि आकस्मिक निधि पर नियंत्रण कौन रखेगा, कौन है जो आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान करेगा? इसका भी प्रश्न का जवाब है राज्यपाल, इसका भी जवाब है राज्यपाल, चारों ही प्रश्नों का जवाब क्या है? राज्यपाल है। लेकिन ये जो प्रश्न है जो आपके परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं भाई, ठीक है। वन लाइनर प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी वित्तीय शक्ति हो गई, आपातकालीन शक्ति हो गई, कार्यकारी शक्ति हो गई, और जो है विधायी शक्तियां। विधायी मतलब विधानसभा से संबंधित जो शक्तियां है, विधान से संबंधित शक्तियां है, वो आती है विधायी शक्तियों में, ठीक है। विधानसभा का सत्र बुलाना, विधानसभा का सत्र कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। स्थगित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। प्रथम सत्र में विशेष अभिभाषण, राज्यपाल अभिभाषण कब देता है? देखो, राज्यपाल सदन में कभी भी अभिभाषण दे सकता है, सूचना भेजकर, लेकिन विशेष अभिभाषण कब होगा? सदन में विशेष अभिभाषण कब होता है? राज्यपाल द्वारा सदन में विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है? विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है? इस बात को याद रखना, बहुत बार इसका भी प्रश्न पूछा गया है। विशेष अभिभाषण प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, भाई कोई नया वर्ष शुरू हुआ, जैसे 2027 शुरू होने वाला है, तो 2027 में जब पहला सत्र आयोजित किया जाएगा तो वहां राज्यपाल आपके प्रथम सत्र में, तो वहां राज्यपाल विशेष अभिभाषण देगा। या नई विधानसभा, जैसे अभी अगली विधानसभा के चुनाव होने हैं 28 में, तो जब उसका मतलब अभी जो विधानसभा है इसके चुनाव हुए, तो जो पहला सत्र था उसमें विशेष अभिभाषण करता है नई विधानसभा के प्रथम सत्र में या प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक के दौरान। तो ये दो बातें याद रखनी है, राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है इन दो मौकों पर, है ना। ये दोनों बातें दिमाग में रख लीजिए। विशेष अभिभाषण की बात आए, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में नई विधानसभा के प्रथम बैठक में राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। इस बात को याद रखना है भाई, भूलना नहीं है, प्रश्न आएगा यहाँ से।
विधानसभा का सत्र बुलाता कौन है? राज्यपाल सत्र आहूत करता है। अब आपको एग्जाम में क्या दिखाई देगा? आहूत करता है। किसके पास में? विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति होती है, शक्ति निहित होती है, वो है राज्यपाल। विधानसभा को भंग कौन करेगा? 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो विधानसभा को भंग कौन करेगा? राज्यपाल करता है। या फिर दो कंडीशन में भंग होती है, या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, भंग कब होगी? या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, भाई ये बात याद रखनी है आपको, या तो कार्यकाल पूरा हो जाए तब भंग हो जाएगी, हालांकि आगे भी अपन चीजों को पढ़ेंगे। कार्यकाल पूरा हो जाए तो भंग हो जाएगी, या फिर मुख्यमंत्री या फिर जो दल है सदन में बहुमत खो दे, सदन में बहुमत खो दे, अभी यदि सदन में बहुमत नहीं हो गया, बहुमत खो दे, या फिर उनकी पार्टी के सदस्य जो है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार राजस्थान में, तो उनकी पार्टी के सदस्य कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले, त्याग पत्र दे दे, तो उनसे बहुमत सिद्ध करवाना ये काफी मुश्किल बात हो जाएगी। उस समय क्या है, यदि सदन में बहुमत नहीं है, आप सदन में सरकार बनाकर नहीं बैठ सकते, उस समय विधानसभा को भंग करना ही होता है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है। तो कार्यकाल पूरा हो जाए 5 वर्ष का, या सदन में बहुमत खो दे, तो 2 कंडीशन में विधानसभा को भंग करना होता है। भंग कौन करेगा? राज्यपाल भंग करेगा। प्रथम सत्र में अभिभाषण देता है, लंबित विधेयकों पर संदेश भेजता है। कोई विधेयक बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ, उस पर संदेश भेजने का अधिकार किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। और ये आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लंबित विधेयकों पर संदेश भेजने का अधिकार किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। तो ये सारी बातें याद रखनी है, खूबसूरत प्रश्न बनेगा यहाँ से। और ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका प्रश्न, आपको ये चीजें रट लेनी है। बहुत अच्छे से मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ, और इतना अच्छा कंटेंट है कि आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न छपेंगे यहाँ से। याद रखनी है सारी बातें, विशेष अभिभाषण के बारे में याद रखनी है, और लंबित विधेयकों पर संदेश भेजने का अधिकार किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। हालांकि अपन इसको अनुच्छेद के हिसाब से भी देखने वाले हैं, याद रखना भाई, ठीक है। विधायी शक्तियों में और देखते आगे। 1/6 सदस्यों का विधान परिषद में मनोनयन। मनोनयन, राजस्थान में तो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो विधान सभा में तो मनोनयन होगा नहीं। और जिस राज्य में भी विधान परिषद है, वहां राज्यपाल कुल संख्या का 1/6, ठीक है, 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है, उनको मनोनीत करता है भाई, ठीक है। अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और अध्यादेश जारी कौन करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कब करता है? जब कोई एक सदन, दोनों सदन, जब दोनों सदन या कोई एक सदन कार्य न कर रहा हो, सदन बैठक ना हो रही हो, या फिर कुल मिला के कार्य ना कर रहा हो, ये लिख देता हूं मैं, कार्य कार्य न कर रहा हो। जब दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र छुट्टी पर हो, उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल क्या जारी करेगा? उस समय अध्यादेश जारी करेगा। और जो अध्यादेश होगा, जो विधेयक होता है विधानसभा में, उसकी भांति लागू होता है, या फिर कानून की भांति लागू होता है। इस बात को याद रखना भाई। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट सदन में रखवाता है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट सदन में रखता है, विधानसभा के समक्ष रखता है। कौन रखता है? या फिर राज्य सरकार को भेजता है। कौन भेजता है? राज्यपाल भेजता है ना, याद रखना भाई। विधेयकों की अयोग्यता पर निर्णय इलेक्शन कमीशन की सलाह पर विधायकों, माफ करना, विधायकन, ये बात समझना भाई, विधायकों वाली बात समझना, आजकल बहुत चल रहा है ये चर्चा में। विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय कौन लेगा? राज्य में कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। राज्य में निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। विधायक की बात आई है, बात किसकी है? विधायक की है। विधायक की यदि बात आएगी, विधायक की बात आती है, इसकी अयोग्यता की बात आती है, विधायक की अयोग्यता की बात आती है, तो अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? अयोग्यता पर निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल निर्णय लेता है। अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर, याद रखना, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो आप सोचोगे यार केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्यों? भाई आपको पता है, जो निर्वाचन आयोग होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, वह जो विधायक होते हैं उनको चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो याद रखना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव करवाता है और लोकसभा के चुनाव करवाता है। तो ये किसके अंडर में आएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंडर में आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करना भाई इसमें। राज्य निर्वाचन आयोग तो पंचायती राज और नगरीय निकाय जो संस्थाएं होती है, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग विधायकों की जो अयोग्यता है उस पर सलाह देता है राज्यपाल को, और राज्यपाल उसके परामर्श से उनकी अयोग्यता का निर्णय करता है। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे।
स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, मतलब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्यों करता है भाई? अस्थायी अध्यक्ष का क्या काम है? भाई जैसे नई विधानसभा बन गई, तो नई विधानसभा बनी है, तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य होते हैं। कितने? 200 सदस्य होते हैं विधानसभा में, 200 सीटें हैं। राज्यपाल ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को, भाई आपने ये पढ़ा होगा कि जो विधानसभा सदस्य होते हैं, मैं लिख देता हूं भाई यहाँ पे, विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य, इनको शपथ कौन दिलवाता है? इनको शपथ कौन दिलवाता है? विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलवाएगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? इस बात को याद रखना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। याद रखना भाई इस बात को, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है? तो विधानसभा सदस्य है, उनको शपथ दिलवाने का काम है प्रोटेम स्पीकर का, क्योंकि राज्यपाल तो आकर प्रत्येक को नहीं दिलवाएगा। राज्यपाल प्रत्येक 200 व्यक्तियों को शपथ थोड़ी दिलवाएगा, तो शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। इस बात को याद रखना भी, ठीक है। नियुक्ति हो गई, आयोगों की अयोग्यता पर निर्णय हो गया, आयोगों की रिपोर्ट हो गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गई। यह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन हो गया। ये विधायी शक्ति है राज्यपाल की, ठीक। और आगे देखते हैं विधेयकों पर वीटो एवं उनके अनुमति के संबंध में शक्तियां। एक तो अपन ने देखा है कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही सदन में रखा जाता है, ठीक। और इनसे संबंधित जो आपके बातें हैं कि विधेयक पर अपनी सहमति देना, राज्यपाल का प्रमुख काम कौन सा है? भाई यदि कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, ठीक है, अब ये विधेयक कानून कब बनेगा? पहली बात तो यदि विधानसभा है किसी राज्य में, राजस्थान की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान में तो सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा, विधानसभा से कोई विधेयक विधानसभा में रखा जाता है, रखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर पारित होता है, बहुमत पारित होता है। कानून कब बनेगा? कोई विधेयक कानून कब बनेगा? जब राज्यपाल उस पर अनुमति दे। जब राज्यपाल उस विधेयक को अनुमति दे विधानसभा से पारित होने के बाद में, जाकर वह विधेयक कानून बनता है। क्या बात हुई? विधेयक है, विधानसभा में रखा गया, सदस्यों द्वारा उसको पारित किया जाता है, बहुमत से पारित किया जाता है, पारित हो गया तो वो कानून बनना, उसको कानून बनना होता है। लेकिन कानून बनने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता तो वह कानून नहीं बनेगा, ठीक है। राज्यपाल क्या करेगा? अनुमति देगा, अनुमति नहीं देगा, मना कर देगा, ठीक है, मतलब रोक लेता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। जब अपन और पढ़ेंगे अनुच्छेद आगे तो वहां मैं बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो राज्यपाल जब किसी विधेयक को अनुमति देगा तब जाके वो कानून बनता है। तो याद रखना, विधेयक पर अपनी सहमति देना राज्यपाल का काम है। सहमति रोक सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और यदि धन विधेयक नहीं है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि भाई वापस लीजिए, इस पर मेरी राय नहीं है। राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है। स्नेह पारित होने पर सहमति देना अनिवार्य है। यदि राज्यपाल ने किसी विधेयक को आपके वापस लौटा दिया, यदि किसी विधेयक को वापस लौटाया है राज्यपाल ने, तो याद रखना यदि वापस से सदन के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के समक्ष, तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए अनिवार्य है, बाध्य है। याद रखना भाई, दो बातें थी। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कोई विधेयक है ना, ये कोई विधेयक है। विधेयक के बारे में जो फैक्ट है ना, वो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि धन विधेयक राज्यपाल के परामर्श से रखा जाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से रखा जाता है। राज्यपाल की पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है। पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है। सदन में रखा जाता है, बिल्कुल याद रखना है इस बात को। धन विधेयक को लाने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये, यदि कोई साधारण विधेयक है, यदि कोई साधारण विधेयक है, साधारण विधेयकों के बारे में क्या बात है, क्या प्रावधान किया गया है संविधान में कि साधारण विधेयक पर राज्यपाल क्या करेगा? साधारण विधेयकों पर राज्यपाल क्या कर सकता है? तो राज्यपाल या तो इसको अनुमति देगा, राज्यपाल किसी विधेयक को या तो अनुमति देगा, अनुमति दे दी तो वह विधेयक कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है, कानून बन जाएगा। तो या तो वह अनुमति देगा, या अनुमति को रोक लेगा, या अनुमति को रोक लेगा, या क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। यदि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा,
राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। ये 4 बातें हैं जो राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति को आरक्षित करेगा, पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, रोक लेगा या अनुमति दे देगा या अनुमति से मना कर देगा। रोकने का मतलब है अनुमति नहीं देगा। यदि उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, यदि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, सदन को वापस से पारित कर दे, यदि सदन उसको वापस से पारित कर दे तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। अनुमति देने के लिए इस बार बाध्य होगा, ठीक है, के लिए बाध्य होगा। मतलब राज्यपाल को इस बार अनुमति देनी होगी। यदि वह पुनर्विचार लौटा दिया गया और वापस से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वापस से राज्यपाल के लिए भेजा जाता है, तो वह राज्यपाल को उस पर अनुमति देना अनिवार्य है। इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। आगे जाइए। अब राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित विधेयक। अब राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को सुरक्षित करता है, ठीक है। कौन कौन से विधेयक है जो राष्ट्रपति के लिए आपके सुरक्षित रखे जाते हैं? ऐसे विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करते हैं, हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करते हैं, सीमित करते हैं, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के लिए अनुमतित आरक्षित किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। जो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के खिलाफ हो, ऐसे विधेयक भी आप राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हो। राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो, ऐसा कोई विषय जो राज्य में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वो विषय वैसे देखे जाए तो केंद्रीय महत्व का कोई विषय है, संसद उस पर निर्णय ले। संपत्ति के अनिवार्य अधिकार से संबंधित, अधिग्रहण से संबंधित, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है, वह विधेयक भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कोई विषय हो गया। ऐसा कोई विषय जो आपके किसके लिए है? संविधान के विरुद्ध है, या फिर ऐसा कोई विषय जो हाईकोर्ट की शक्तियों को सीमित करता है। उस समय इन चारों कंडीशन में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है? जुडिशियल पावर क्या है राज्यपाल की? न्यायिक शक्तियों में आप देखोगे कि आपने एक तो पढ़ी ली है, कौन सा? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्या है? क्षमादान की शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्तियां। तो क्षमा, परिहार, विराम या प्रविलंब की शक्तियां हैं। सजा का लघुकरण करता है, मतलब सजा को कम कर देता है यदि किसी व्यक्ति को राज्य विधि के तहत, लेकिन याद रखना ये जो सजा है वो राज्य विधि के तहत ही की जाएगी, कम, है ना। यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनवाई है, किसी व्यक्ति को साल की सजा है, तो राज्यपाल उसको कम करके 5 कर देगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कम कर सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल वहां परामर्श देता है ना। याद रखना ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर उस जो समिति होती है उसमें नहीं होता? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देता है राज्यपाल, बिल्कुल सही बात है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी पदोन्नति में सलाह देता है। राज्य कानूनों के उल्लंघन पर क्षमादान। देखो क्षमादान की शक्तियां क्या है? क्षमादान की शक्तियां है कि राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी व्यक्ति को सजा सुनवाई गई है तो सजा का लघुकरण कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, ठीक है। राज्य कानूनों के उल्लंघन पर क्षमादान दे सकता है। लेकिन जो कोर्ट मार्शल की शक्ति है, एक तो आपके कोर्ट मार्शल की शक्ति है, दूसरी आगे पढ़ेंगे अपन उसको, कोर्ट मार्शल की शक्ति है, या फिर सैन्य अदालतें जो होती है कोर्ट मार्शल वाली, या फिर मृत्युदंड। इन दो कारणों में, मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल में राज्यपाल के पास में कोई शक्ति नहीं होती, इनकी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। तो याद रखना राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या क्या है? एक तो क्षमादान की शक्ति होगी, दूसरी बात क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल सलाह देता है। और तीसरी बात है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये प्रश्न आया हुआ है भाई, मैं बता चुका हूं इसको पहले भी। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये याद रखना है आपको, कौन व्यक्ति है जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और प्रश्न था जो एग्जाम में, उसमें आपके विकल्प दिए गए थे, कौन कौन था विकल्प में आपके? राज्यपाल था, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस था, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस बिल्कुल याद रखना है भाई। महाधिवक्ता आपके ऑप्शन में था, महाधिवक्ता आपके ऑप्शन में था, बी में आपके राष्ट्रपति आपके ऑप्शन में था। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो भाई जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आपको इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करना है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी पदोन्नति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस पॉइंट को दिमाग में छाप लीजिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दिमाग में फिट कीजिए इसको भाई, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे है अभी जो कुछ शक्तियां थी मैं बता रहा था आपको। ठीक है। आगे था राज्यपाल की समाधान की जो शक्तियां थी, उसमें थी दो बातें कि राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, केवल स्थगित कर सकता है, कुछ दिन के लिए उसको रोक सकता है कि भैया आप ठीक है 1 महीने बाद दीजिए आप मृत्युदंड, है ना। सैन्य अदालतों के मामले में मतलब सैन्य कोर्ट जो होते हैं, मार्शल लॉ वगैरह जो होते हैं, इनके बारे में राज्यपाल के पास में कोई पावर नहीं होती है, ये दोनों पावर राष्ट्रपति के पास होती है भाई, ठीक। आगे है संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, वैसे तो अपन इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य का नाम मात्र का मुखिया, भाई वास्तविक मुखिया कौन है? वास्तविक मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र का मुखिया राज्यपाल होता है, क्योंकि संवैधानिक मुखिया होता है। दोहरी भूमिका होती है, एक तो राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का नागरिक होता है, एवं केंद्र का दूत या फिर केंद्र प्रतिनिधि राज्यपाल होता है ना, बता चुका हूं मैं आपको। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के पास में विवेकाधीन शक्तियां होती है भैया ना। मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल कार्य कर सकता है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, याद रखना भाई, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ये राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति है। हालांकि ये आपको पता होती है मोटी मोटी चीजें, क्योंकि अपन इसको बहुत बार पढ़ लेते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी शक्तियां हैं जो विवेकाधीन है राज्यपाल की। विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी है, इसमें देख लीजिए। बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री का चयन करना, सीएम का चयन करना। भाई वैसे तो अनुच्छेद 163 जो है डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख करता है कि जैसे एक बात है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, सीधा सीधा बात यह है कि जो व्यक्ति या फिर जिस दल का सदन में बहुमत होता है, उस दल का किसी व्यक्ति को, जो उसका मुखिया होता है, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है ना, यही बात होती है। लेकिन यदि कोई भी दल सदन में बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा, भाई कांग्रेस का भी सदन में बहुमत नहीं है, मैं बात करूं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर कांग्रेस का भी बहुमत नहीं है, दूसरी पार्टी है भाजपा, उसका भी कोई अगर के सदन में बहुमत साबित नहीं हो पा रहा, इन कंडीशंस में राज्यपाल एक व्यक्ति को बुलाएगा, किसी पार्टी के दल को, मुखिया को, कि भाई आप मुख्यमंत्री हो, आपको समय दे देगा वो कि भाई इतने दिन का समय है, आप बहुमत सिद्ध कीजिए। राज्यपाल खुद किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देगा और उससे बहुमत सिद्ध करने को बोल देता है। तो बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री का चयन करना, तो यदि बहुमत ही नहीं है तो वहां पर राज्यपाल तय करेगा किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है। वो रहेगा कि नहीं रहेगा मुख्यमंत्री, वो तो उनके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, उनकी सीटों के ऊपर है कि वो बहुमत सिद्ध कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये बात राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है, वो अपने विवेक से बोलेगा भाई तू आजा नंबर पे, है ना, याद रखना। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की बर्खास्तगी। यदि अविश्वास प्रस्ताव, आगे पढ़ेंगे प्रस्तावों के बारे में, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है ना, याद रखना इस बात को, सरकार को इस्तीफा देना होता है। सरकार को बर्खास्त कौन करेगा? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर देता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हैं, संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ भी ला सकते हैं। विधानसभा का समय पूर्व विघटन, समय से पूर्व विधानसभा का विघटन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्यों करता है? एक तो आपके बहुमत नहीं रहा, उस समय राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर देता है। विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, ये भी विवेकाधीन की शक्ति है। फिर राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, ये भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है भैया ना। सीएम से जानकारी मांगना, अनुच्छेद 167 में अपन ने पढ़ा था पहले कि सीएम से प्रशासनिक निर्णयों के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण डिसीजंस के बारे में राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी मांगता है, ठीक है। तो सीएम से जानकारी मांगना, विधेयकों पर राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, विधेयकों को विधानसभा का गठन करना, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को बर्खास्त करना, या फिर मुख्यमंत्री का चयन करना जब किसी भी दल को सदन में
बहुमत ना मिले, ये राज्यपाल की शक्तियां थी भाई। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में एक प्रश्न मैंने देखा था कि भाई विभिन्न तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि न्यायिक शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में, कार्यकारी शक्तियों के बारे में, या विधायी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां अगर आप बोलोगे कि भाई राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां जो है, चाहे और खासकर आरपीएससी का तो टारगेट रहती है विधायी शक्तियां, तो अच्छे अच्छे प्रावधान इसमें है विधायी शक्तियां। ये सब ज्यादा प्रश्न आपको देख कर जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना इसको मुश्किल होता है, इस वजह से प्रश्न भी यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं राज्यपाल के, कुछ फैक्ट देखेंगे अपन। प्रथम राज्यपाल, सॉरी वर्तमान राज्यपाल के बारे में। वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े, महाराष्ट्र से है, नाम से आपको पता लग जाता है। इनके बारे में बात करते हैं। 31 जुलाई 2024 को इन्होंने पद ग्रहण किया। हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को पद ग्रहण किया। इतनी सारी परीक्षाओं में उसको पूछ लिया कि राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किस दिन पद ग्रहण किया। कब से पद ग्रहण किया है? 31 जुलाई 2024 से। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के 22वें राज्यपाल, यदि व्यक्तियों की संख्या गिने तो राज्यपाल के 22वें राज्यपाल हैं, है ना। 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे, मतलब विधायक रहे, है ना, याद रखना है। 5 बार विधायक रहे हैं महाराष्ट्र में। और इसमें 31 जुलाई 2024 वाला जो प्रावधान है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन इन्होंने पदभार ग्रहण किया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से 22वें रहे राज्यपाल रहे हैं। हरिभाऊ किशनराव बागड़े के बारे में ये फोटो उन्हीं का है, ठीक है, याद रखनी है बातें। बात करते हैं पदेन भूमिका या एक्स ओपिको, ये याद रखना भी, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 50-60 स्टार लगा लीजिए। अब इतने स्टार तो नहीं लगाए जाएंगे, तो आप एक काम कर लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये छपने वाला एक सब स्लाइड होती है कि इसमें से आपका सीधा वन लाइनर प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि आप पीवाई को उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बार पूछा गया है। क्यों पूछते हैं इतना? क्योंकि आप लोग हर बार कंफ्यूज हो जाते हो। आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हो कि राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति कौन होता है, किसका सभापति होता है राज्यपाल, या फिर किसका अध्यक्ष होता है, किसका संरक्षक होता है, आप लोग भूल जाते हो बार बार में। 5 चीजें हैं, आप भूल जाते हो, ठीक है, याद रखना है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान स्काउट्स एवं गाइड्स का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। स्काउट्स एवं गाइड का संरक्षक, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कहां पर है? ये उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। और इसका हेड, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष, स्काउट्स एवं गाइड का संरक्षक होता है। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति, राज्यपाल जो है राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है। राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है। और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित जो समितियां होती है, सैनिकों से संबंधित उनके जो सहायता के लिए समिति बनती है, सहायता हेतु जो समिति बनती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। समिति का अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। ये बात याद रखनी है। स्काउट्स एवं गाइड्स का संरक्षक है, राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति है, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल राहत कोष, ये एक नया फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाया था, ये परीक्षा में पूछ लिया है ना, इस बार पढ़ाऊंगा, देखते इस बार पूछते कि नहीं पूछते, ठीक है। राज्यपाल राहत कोष कब बना? 1973 में बना। राज्यपाल राहत कोष कब बना? 1973 में। एक फैक्ट है, सीधा याद रखना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। आगे आ जाइए, बात करते हैं कि कौन क्या रहा, कौन क्या नहीं रहा, कौन पहला है, कौन सबसे अधिक कार्यकाल तक है, जो कि एक प्रश्न यहाँ से आता है आपका। राज्यपाल के 2 या 3 प्रश्न जो आते हैं, उसमें एक प्रश्न इन सबसे होता ही आता है आपके, ठीक है। तो इसमें आगे शुरुआत करते हैं अपन। पहले मैंने बता चुका हूं पहली क्लास में कि 30 मार्च 1949 को राज्य प्रमुख बनता है। कौन बनते हैं? राज्य प्रमुख बनते हैं सवाई मानसिंह। और 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक, कब की बात है? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, उस दिन क्या होता है? राज्य प्रमुख का पद समाप्त हो जाता है। राज्य प्रमुख का पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? और राज्यपाल का पद बनता है। राज्यपाल का पद सृजित होता है, गवर्नर का पद सृजित होता है, की बात है।
सातवें संविधान संशोधन जब लागू होता है, कब लागू होता है? 1 नवंबर 1956 को, पहली क्लास में बता चुका हूं मैं। 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 राज्य प्रमुख कौन रहे? आपके सवाई मानसिंह रहे। राज्यपाल कब बनना था? 1 नवंबर 1956 को बनना था। लेकिन राज्यपाल का जो पदनाम है, प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं। याद रखना है इस बात को। लेकिन इनको 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि 1 नवंबर को ये पदभार ग्रहण करते हैं, लेकिन 25 अक्टूबर 1956 को इन्हें ये आरपीएससी ने माना है। हाई कोर्ट लोगों की बहुत दलीलों के बाद में आरपीएससी ने आखिर में ये उत्तर मान लिया कि 25 अक्टूबर 1956 ही मानेंगे हम, तो सब लोगों को यही मानना पड़ा लास्ट में। ठीक है, 25 अक्टूबर 1956 को ये नियुक्त होते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल है, याद रखना है, पहले राज्य प्रमुख हुआ करते थे। बात करते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड किसका है, सबसे कम टाइम पीरियड किसका है? सबसे लंबा कार्यकाल है गुरुमुख निहाल सिंह का। पहले राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह है, सबसे लंबा कार्यकाल भी गुरुमुख निहाल सिंह का है, याद रखना है। सबसे छोटा कार्यकाल है दरबारा सिंह का। क्यों है? क्योंकि पद पर रहते इनका देहांत हो गया था। ठीक है, पद पर रहते इनका देहांत हो गया था, याद रखना है, दरबारा सिंह का। ठीक, दरबारा सिंह सबसे छोटा कार्यकाल है। और सबसे लंबा कार्यकाल अतिरिक्त प्रभार के लिए मैं बात कर रहा हूं, अतिरिक्त प्रभार की। अतिरिक्त कार्यकाल या फिर अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये होता है, जैसे कि 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि एक राज्यपाल, एक या एक से अधिक, दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, एक व्यक्ति है। अतिरिक्त प्रभार प्रभार का मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि राज्यपाल है, वो किसी और राज्य में भी राज्यपाल का काम कर रहा है। पहले ऐसे राज्यपाल थे जगत नारायण। कौन थे? जगत नारायण। जगत नारायण प्रथम कार्यवाहक, सॉरी, प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे। प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे। प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण थे भाई, है ना। याद रखना इस बात को, ये नाम याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन है? जगत नारायण है ना, याद रखना है। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका है अतिरिक्त प्रभार के रूप में? शिवराज पाटिल का। ये 3 बार आपके इस तरह का पद संभालते हैं शिवराज पाटिल। सबसे छोटा कार्यकाल किसका है अतिरिक्त प्रभार के लिए? टीवी राजेश्वर का। देखो, सबसे लंबा कार्यकाल बात करें ओवरऑल, गुरुमुख निहाल सिंह का है। सबसे छोटा कार्यकाल की बात करें ओवरऑल, दरबारा सिंह का है। सबसे लंबा गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो यही है आपके तीनों, कि प्रथम कौन है, सबसे लंबा किसका है, और सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? दरबारा सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल है। लेकिन अतिरिक्त प्रभार के रूप में सबसे ज्यादा काम किसने किया? शिवराज पाटिल ने। अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय तक कौन रहा? टीवी राजेश्वर। खासकर ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। और सबसे लंबा कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में एन.एल. टिवरेवाल। एन.एल. टिवरेवाल, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है कार्यवाहक के रूप में मिलाप चंद जैन का। मिलाप चंद जैन भी आपके जोधपुर से थे, राजस्थान के ही है ना। एन.एल. टिवरेवाल कहाँ से है? आपके झुंझुनू से थे, राजस्थान के ही है। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे छोटा कार्यकाल है मिलाप चंद जैन का, और सबसे लंबा कार्यकाल है एन.एल. टिवरेवाल का। कब? जब कार्यवाहक राज्यपाल की बात हो, कार्यवाहक राज्यपाल की बात हो। बस देखते हैं, पहले कौन था? 30 मार्च 1949 को बन गए राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख कौन बने? सवाई मानसिंह बन गए। उसके बाद में राज्यपाल का पद आता है। 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन लागू होता है, राज्यपाल का पदनाम कर दिया, जो आपके राज्य प्रमुख था उसके पदनाम को बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। राज्यपाल कर दिया गया। इस समय प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। आरपीएससी ने क्या माना है कि 25 अक्टूबर 1949, सॉरी 1956 को, माफ करना, 25 अक्टूबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होते हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल भी गुरुमुख निहाल सिंह का है। सबसे छोटा कार्यकाल है दरबारा सिंह का। सबसे छोटा कार्यकाल दरबारा सिंह का है। अतिरिक्त प्रभार के रूप में जगत नारायण सबसे पहले काम संभालते हैं, और सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा शिवराज पाटिल का। इसके बाद में है टीवी राजेश्वर, अतिरिक्त प्रभार के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा। कार्यवाहक राज्यपालों की बात करें, सर्वाधिक समय तक रहे थे एन.एल. टिवरेवाल, और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय तक मिलाप चंद जैन, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे मिलाप चंद जैन, न्यायाधीश रहते हुए इन्होंने राज्यपाल का काम किया। याद रखना भाई। आगे आ जाइए,
राजस्थान में महिला राज्यपाल, बात करोगे आप 1956 से अब तक वर्तमान 2026 तक, तो 3 महिला राज्यपाल ने राजस्थान में राज्यपाल का पद भार ग्रहण किया है। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि बाद में राष्ट्रपति बन गई थी, प्रेसिडेंट बन चुकी थी। प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि राष्ट्रपति बन गई थी। प्रभा राव पद पर रहते हुए देहांत हो गया था, पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था, क्या नाम है, प्रभा राव, है ना। तीसरी थी मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल है, प्रभा राव है, मार्गरेट अल्वा है, 3 महिला राज्यपाल राजस्थान की रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, वो राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, पूरा मतलब 5 वर्ष पूरे किए, वो थे गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि पहले राज्यपाल थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, और अभी हाल ही के आपके कल्याण सिंह, ठीक है, कोरोना से पहले की बात है। कल्याण सिंह है, संपूर्णानंद है, गुरुमुख निहाल सिंह है। कल्याण सिंह है, संपूर्णानंद है और गुरुमुख निहाल सिंह है। ये 3 राज्यपाल ऐसे हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 5 वर्ष का। ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। दिमाग में रट लीजिए इस बात को, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया भाई, ठीक है। राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया, ये भी राजस्थान की पॉलिटी से प्रश्न आने की परंपरा रही है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल है जो पद पर रहते हुए, जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो चुका था, ठीक है। कौन राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? ये 4 नाम याद रखने हैं। दरबारा सिंह है, निर्मल चंद जैन है, शैलेंद्र कुमार है और प्रभा महिला रही है, ठीक है। पूछे 3 नाम, दरबारा सिंह है, निर्मल चंद जैन है और शैलेंद्र कुमार सिंह है, ठीक है। तो 4 नाम है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, दरबारा, निर्मल, शैलेंद्र, प्रभा, दरबारा, निर्मल, शैलेंद्र, प्रभा, ये 4 व्यक्ति जो है पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 3 व्यक्ति जो है इन्होंने कार्यकाल पूरा किया, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे आ जाइए। ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, ऐसे राज्यपाल ऐसे राज्यपाल ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, हुकुम सिंह, बलराम भगत और शिवराज पाटिल। ये तीनों नाम दिमाग में रट लीजिए, क्योंकि आजकल ये पूछा जा रहा है। खासकर यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की बात करोगे, एक प्रश्न इस तरह का आया हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान का राज्यपाल जो कि लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे, जो राज्यपाल जो कि लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे थे, क्या नाम है उनका? उनका नाम है हुकुम सिंह, बलराम भगत और शिवराज पाटिल। ये 3 राज्यपाल थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है। अगला फैक्ट है विधानसभा अध्यक्ष। वो राज्यपाल है जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे। ऐसे राज्यपाल जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे। धनिक लाल मंडल बिहार से है, ये बिहारा लिख दिया भैया ना, बिहार है। दरबारा सिंह पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष रहे। 2 व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, धनिक लाल मंडल और दरबारा सिंह। धनिक लाल मंडल, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह कौन है? वही व्यक्ति जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा, वही व्यक्ति जिनका राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा, वही व्यक्ति जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ। पद पर रहते हुए देहांत हुआ, वो व्यक्ति कौन है? दरबारा सिंह है। और दरबारा सिंह वह व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, कहाँ की विधानसभा के? पंजाब की विधानसभा का अध्यक्ष रहे, न्यूनतम कार्यकाल रहा, पद पर रहते हुए देहांत हो गया। ये 3 बातें दरबारा सिंह के बारे में आपको याद रखनी है। न्यूनतम कार्यकाल, पद पर रहते हुए देहांत और आपके विधानसभा अध्यक्ष, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। धनिक लाल मंडल, याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, कहाँ की? बिहार की। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री कौन क्या रहा? विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। कौन कौन है? हुकुम सिंह है, बलराम भगत है, शिवराज पाटिल है। कौन कौन राज्यपाल रहे हैं जो कि राजस्थान के वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? हुकुम सिंह, बलराम भगत और शिवराज पाटिल, तीनों नाम याद रखने हैं। विधानसभा अध्यक्ष है धनिक लाल मंडल और दरबारा सिंह। उसके बाद में बात करें, वो राज्यपाल जो किसी राज्य के या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश का कोई रहा नहीं, लेकिन वो राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले राज्यपाल कौन है? प्रमुख निहाल सिंह। जब नियुक्ति होनी थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। संपूर्णानंद, कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।
संपूर्णानंद और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कल्याण सिंह ने 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया था। एम चिन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश से है, एन चिन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश से है, वसंतराव पाटिल महाराष्ट्र से है, दरबारा सिंह आपके पंजाब से है। तो दरबारा सिंह पंजाब से है, याद रखना है। दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे, पंजाब की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये 4 बातें हो गई है दरबारा सिंह के बारे में। कार्यकाल पर रहते हुए देहांत, मुख्यमंत्री पंजाब के, दरबारा सिंह विधानसभा अध्यक्ष पंजाब के। ये 4 बातें हैं, चारों बातें याद रखनी दरबारा सिंह के बारे में। ऐसे राज्यपाल 7 है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में 7 राज्यपाल थे जो मुख्यमंत्री भी रहे थे। गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली से, मदन लाल खुराना दिल्ली से, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से। प्रदेश और दिल्ली के 2-2 है। दिल्ली के गुरुमुख निहाल सिंह और मदन लाल खुराना। उत्तर प्रदेश के 2 है, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। आंध्र प्रदेश का नाम से ही पता चल जाएगा आपको, एम चेन्ना रेड्डी। अभी रेड्डी वगैरह कहां से आते हैं? आंध्र प्रदेश से आते हैं। महाराष्ट्र वसंतराव पाटिल, पाटिल भी आप नाम से तुक्का मारोगे तो महाराष्ट्र। सिंह से याद रखना, सिंह साहब पंजाब दी होते हैं ना, पंजाब दे सिंह साहब दरबारा सिंह है ना, पंजाब के हो गए। पंजाब के दरबारा सिंह है, वसंतराव पाटिल महाराष्ट्र के हैं। रेड्डी वगैरह कहां से आते हैं? आंध्र से आते हैं। कल्याण सिंह संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश से है। दिल्ली से पहले आपके गुरुमुख निहाल सिंह और मदन लाल खुराना। ये बातें याद रखनी है भाई, ठीक है। प्रश्न आएगा यहाँ से और इन फैक्ट से आपका काम हो जाएगा। कोशिश की है कि फैक्ट लेकर आए, क्योंकि इस तरह के फैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक और अंतिम स्लाइड है आपकी, ठीक है। पहला राज्यपाल कौन है वो तो अपन पढ़ चुके हैं। रघुकुल तिलक जी के बारे में ये बहुत एक तरह का पैटर्न सा बना हुआ है। हालांकि जब राष्ट्रपति शासन के बारे में, जब 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय कौन राज्यपाल था, किसके समय लागू हुआ, किसने हटाया, पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में, जरूर देखना, वहां से भी एक प्रश्न तुक्का है, ठीक है। छोटी सी क्लास थी। रघुकुल तिलक जी आरपीएससी के सदस्य रहे। रघुकुल तिलक जी राज्यपाल के रूप में बर्खास्त हुए। ऐसे राज्यपाल जो बर्खास्त हो गए, कौन है? रघुकुल तिलक। इनको बर्खास्त किया गया। आरपीएससी के सदस्य रहे थे और यही कारण है कि बहुत ज्यादा बार इसको पूछा गया है। रघुकुल तिलक से राज्यपाल थे एकमात्र जिन्होंने, रघुकुल तिलक जी ने राष्ट्रपति शासन, हालांकि पढ़ा चुका हूं मैं, वापस देख लीजिए एक बार, पहली क्लास जरूर देखने आप लोग। राष्ट्रपति शासन को लागू भी किया है इन्होंने और हटाया भी है। ऐसे एकमात्र राज्यपाल है जो खुद ही लागू कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन को और खुद ही हटाते हैं। की बात है ये तीसरे राष्ट्रपति शासन की बात है, ठीक है। और रघुकुल तिलक ऐसे एकमात्र राज्यपाल है जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया गया। 2 बार राष्ट्रपति शासन हटाया गया, वो रघुकुल तिलक है। रघुकुल तिलक के बारे में सारे फैक्ट याद रखने हैं। स्वरूप सिंह की बात करें तो यूपीएससी के सदस्य रहे थे। एआर किदवई की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन सीधा आएगा वन लाइनर में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल यूपीएससी के सदस्य भी रहे? स्वरूप सिंह। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल ऐसे थे जो यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे? वो कौन है? एआर किदवई। एआर किदवई यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। बात करते हैं ओपी मेहरा। ओपी मेहरा की बात करते हैं, ठीक है। ओपी मेहरा की बात करते हैं। ये एयर चीफ मार्शल भी रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब हाल, तो हाल के अध्यक्ष भी रहे थे कौन? ओपी मेहरा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे कौन? ओपी मेहरा। और इनकी आत्मकथा है स्वीट एंड सोर। स्वीट एंड सोर निम्नलिखित में से किस राज्यपाल की आत्मकथा है? परीक्षा में पूछा हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहने वाले राज्यपाल कौन है? ओपी मेहरा। राजस्थान के वो राज्यपाल जिनकी आत्मकथा थी स्वीट एंड सोर। राजस्थान के वो राज्यपाल जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे, कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे थे कौन? ओपी मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा एयर चीफ मार्शल रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब हाल के अध्यक्ष भी रहे थे कौन? ओपी मेहरा। बात करते हैं निर्मल चंद्र जैन की। निर्मल चंद्र जैन वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? निर्मल चंद्र जैन। इनका भी पद पर रहते हुए देहांत हो गया था, ठीक है। निर्मल चंद्र जैन का भी पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। मिलाप चंद जैन ये जैन आयोग के अध्यक्ष थे। मिलाप चंद जैन जैन आयोग के अध्यक्ष थे। अब आप सोचोगे जैन आयोग कौन सा था? भाई राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था। राजीव गांधी हत्याकांड जो हुआ था, इसकी जांच के लिए, हत्याकांड की जांच के लिए जो आयोग बना, जैन आयोग, उसके अध्यक्ष थे मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन आपके जोधपुर से थे भैया ना, ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मिलाप चंद जैन आपके जोधपुर से थे, राजस्थान के ही थे, उस समय हाई कोर्ट में थे, है ना। ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे मिलाप चंद जैन, है ना। न्यूनतम कार्यकाल रहा था कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मिलाप चंद जैन का। एनएल टिब्रेवाल
राजस्थान के झुंझुनू से है। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे एनएल टिब्रेवाल, राजस्थान की बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे, तभी तो राज्य राजस्थान से है, झुंझुनू से रहने वाले हैं ना। पीवी राजेश्वर ये आईबी प्रमुख रहे थे, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके हेड रहे हैं कौन, पीवी राजेश्वर। कौन राज्यपाल क्या रहा, रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे, एआर किदवई यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, एआर किदवई यूपीएससी के अध्यक्ष रहे थे। स्वरूप सिंह यूपीएससी के सदस्य रहे थे। ओपी मेहरा एयर चीफ मार्शल और हॉल के अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल और हॉल के अध्यक्ष कौन रहे थे, ओपी मेहरा। और क्या रहे थे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे थे। स्वीट एंड सोर इनकी आत्मकथा थी। अच्छा बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे, कौन से राज्यपाल है जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे, कौन है आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष, निर्मल चंद जैन है। क्या नाम है, निर्मल चंद जैन। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल की अध्यक्षता में राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिए जैन आयोग जो बनाया गया था उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, मिलाप चंद जैन। उसके बाद में है एनएल टिब्रेवाल, राजस्थान बार काउंसिल जो है राजस्थान की, जो कि झुंझुनू से रहने वाले थे, एनएल टिब्रेवाल राजस्थान के राज्यपाल रहे। ठीक है, एआर किदवई कौन है, आईबी के प्रमुख रहे थे, एआर किदवई सॉरी टीबी राजेश्वर, टीबी राजेश्वर कौन है, आईबी के प्रमुख है, टीबी राजेश्वर कौन है, आईबी के प्रमुख रहे हैं। दो नाम और, दरबारा सिंह और निर्मल चंद जैन, ये दोनों नाम कौन है जिनके पद पे रहते हुए देहांत हुआ, शैलेंद्र कुमार सिंह, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और प्रभा राव, ये चार कौन थे जिनके पद पर रहते हुए देहांत हुआ। इनमें से दो नाम है दरबारा सिंह का, निर्मल चंद जैन का। इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में कभी भाषण नहीं दिया, मतलब कभी भी विधानसभा को संबोधित नहीं किया। इन्होंने कभी भी विधानसभा को संबोधित नहीं किया, उससे पहले ही इनका निधन हो गया था। संबोधित इसलिए नहीं किया क्योंकि निधन हो गया था। ठीक है, तो वो राज्यपाल जिन्होंने कभी भी विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया वो कौन है, निर्मल चंद जैन है, दरबारा सिंह है। दरबारा सिंह कौन है, पंजाब के अध्यक्ष, अभी मैंने बताया था पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष, सिंह साहब पंजाब से है ना, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे, न्यूनतम कार्यकाल भी रहा था, पद पर रहते हुए देहांत भी हो गया, अभिभाषण भी नहीं दिया। ठीक, निर्मल चंद जैन है। निर्मल चंद जैन कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष है, पद पर रहते हुए देहांत हो गया और इन्होंने कभी अभिभाषण नहीं दिया। टीबी राजेश्वर कौन है, आईबी प्रमुख है। एनएल टिब्रेवाल कौन है, बार काउंसिल के अध्यक्ष है। जैन आयोग मिलाप चंद जैन, कार्यवाहक के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, उस समय राज्यपाल के रूप में काम किया। ठीक है, ओपी मेहरा याद रखना है, एआर किदवई यूपीएससी अध्यक्ष, स्वरूप सिंह सदस्य थे और एकमात्र राज्यपाल जो बर्खास्त हुए कौन थे, रघुकुल तिलक थे, जो बर्खास्त हुए। ठीक है, मुख्यमंत्री रहे इन राज्यों के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने इन राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। क्या नाम था ऐसे राज्यपाल का, गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली से है, मदन लाल खुराना दिल्ली से है, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से है। कल्याण सिंह वही जिन्होंने 5 वर्ष का काम पूरा किया, संपूर्णानंद वही जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, और एक और थे गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम है, गुरुमुख निहाल सिंह। ये 3 तो जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। एम चिन्ना रेड्डी नाम से ही पता चल रहा आंध्रा से है। सुमित्रा पाटिल, पाटिल महाराष्ट्र से है। और पंजाब दा सिंह कौन है, दरबारा सिंह है। ठीक, और 5 वर्ष करने वाले देख लिए अपन ने। पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है, महिला राज्यपाल है प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। उसके बाद में सबसे लंबा कार्यकाल गुरमुख निहाल सिंह, सबसे छोटा दरबारा सिंह। सबसे लंबा अतिरिक्त प्रभार वाले शिवराज पाटिल, सबसे छोटा अतिरिक्त प्रभार वाले कौन है, टीवी राजेश्वर। टीवी राजेश्वर कौन रहे थे, आईबी प्रमुख रहे थे। टीवी राजेश्वर कौन रहे भाई, आईबी के प्रमुख रहे थे भैया ना। टीवी राजेश्वर आईबी के हेड रहे थे, आईबी के प्रमुख रहे थे। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। कार्यवाहक के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल एनएल टिब्रेवाल, एनएल टिब्रेवाल आपके झुंझुनू से थे। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। सबसे छोटा कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में मिलाप चंद जैन, जैन आयोग के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और अंत में आपका प्यारा वर्तमान राज्यपाल कौन है, 31 जुलाई 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया व्यक्तिगत रूप से। 22वें राज्यपाल है, क्या नाम है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, महाराष्ट्र के 5 बार विधायक रहे थे। ठीक है, याद रखना अभी। तो ये राज्यपाल का टॉपिक अपना पूरा हुआ, इससे बेहतर शायद आपको फ्री में यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी राजस्थान अगला जो टॉपिक अपना मुख्यमंत्री शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को अपने साथियों तक जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी है उसके बारे में, जो भी आपके डाउट है वो भी आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई सभी को।